नमस्कार। मैं राजीव रंजन मिश्र, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश से। मैं आज देव निर्माल साहित्यिक संस्थान के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में, इस ऑनलाइन कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं देश के विदेश के कोने कोने से मैं साहित्यकारों को आपके समक्ष लेकर आता हूं। साहित्यकार हमारे बीच आते हैं, कुछ अपनी कहते हैं, कुछ हमारी सुनते हैं और अपने साहित्य की एक सरिता इस पटल के माध्यम से आप लोग के बीच में बहाते हैं, सुनते हैं। तो चलें इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और हमारे बीच में, जैसा कि आप सबको मालूम है, किसी भी साहित्यिक कार्यक्रम की शुरुआत माँ सरस्वती की आराधना के बगैर अधूरी रहती है। तो सबसे पहले हम माँ भारती की आराधना करने के लिए हमारे बीच में अनिल राही जी ग्वालियर से हैं, मध्य प्रदेश से। आपका मैं स्वागत करता हूं। आप माँ भारती की आराधना से इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। आपका बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय। नमन। आप आए और माँ भारती की आराधना का स्वागत है। माँ बीणा पाणी के चरणों में नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और उपस्थित सभी साहित्यकारों को प्रणाम करता हूँ। एक मुक्तक है, उसके पहले। हंस वाहिनी वेद माता, हंस सा निर्मल हृदय हो, काटने अज्ञान तम को ज्ञान का सूरज उदय हो। आपका माँ प्यार पाए बालकों की यह विनय है, और आपके चरण बिंदु में हमें कोई न भय हो, हमें कोई न भय हो। आओ सरस्वती माँ के चरणों में नमन करें, हंस वाहिनी के वाहन के गुण को वर्ण करें। आओ सरस्वती माँ के चरणों में नमन करें। मन को निर्मल बनाए करें श्रेष्ठ चिंतन, मन को निर्मल बनाए करें श्रेष्ठ चिंतन, जीवन में सद आचरण करें। आओ सरस्वती माँ के चरणों में नमन करें, आओ सरस्वती माँ के चरणों में नमन करें। हंसासिनी पद्मासिनी वीणा वादिनी शारदे, हंसासिनी पद्मासिनी वीणा वादिनी शारदे, शुभ वस्त्र धारणी माँ हमें वरदान दे। माँ शारदे नित्य तेरा ही ध्यान करें, नित्य तेरा ही ध्यान करें। आओ सरस्वती माँ के चरणों में नमन करें। माँ काट दो अज्ञान को, माँ काट दो अज्ञान को, उर्मे प्रकाश को भर दो। माँ काट दो अज्ञान को, उर्मे प्रकाश भर दो। हे हृदय में ध्यान तेरा जीवन में उजियारा करें। आओ सरस्वती माँ के चरणों में नमन करें, आओ सरस्वती माँ के चरणों में नमन करें। बहुत सुंदर। आओ सरस्वती माँ के चरणों में नमन करें। हम साहित्यकार अपनी समस्त रचनाओं को माँ को समर्पित करते हैं, माँ सरस्वती को समर्पित करते हैं। चलें, माँ सरस्वती की आराधना के साथ ही कार्यक्रम का आगाज हो चुका है, शुरुआत हो चुकी है। और अब परिचय सत्र में आपको बता दें, हमारे बीच में नई दिल्ली से डॉक्टर जय सिंह आर्या जी उपस्थित हैं। बतौर आज के कार्यक्रम अध्यक्ष, आपकी जो आपका सानिध्य जो मुझे मिला है, मैं जानता हूं आप ऑनलाइन कार्यक्रम बहुत कम करते हैं, नहीं के बराबर करते हैं। मेरे विशेष सहयोग कह रहे हैं, मेरे विशेष निवेदन पर आज आपने मेरा आमंत्रण स्वीकार किया है, हमारे पटल को सुशोभित किया है। मैं बहुत आभारी हूं इसके लिए। और मैं चाहता हूं, और ये पटल चाहता है कि आज आप इस कार्यक्रम की अध्यक्षता का भार अपने कंधों पर लें और इस पटल को अनुग्रहित करें, हमें अनुग्रहित करें आदरणीय। मैं बहुत आभारी रहूंगा आपका। और ऐसे साहित्यकार जब पटल से जुड़ते हैं तो निश्चय ही साहित्य जो है, साहित्य की गरिमा बढ़ती है। और मैं चाहता हूं कि आज नहीं, आने वाले कई कार्यक्रमों से आप हमारे साथ जुड़ें। और हमारे ऑनलाइन तो कार्यक्रम होते ही होते हैं, ऑफलाइन कार्यक्रम भी होते हैं। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि आज हमारे साथ नई दिल्ली से डॉक्टर जय सिंह आर्या जी जुड़े हुए हैं, जो कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे आज।
और इसके साथ ही आज हमारे साथ जुड़े हैं ग्वालियर से अनिल राही जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय। और आज जुड़े हैं मेरठ से, हालांकि आपका निवास दिल्ली में है लेकिन मूल रूप से आप मेरठ के निवासी हैं, आदरणीय प्रदीप मिश्र अजनबी जी, जिनका सानिध्य मुझे हमेशा मिलता रहता है। और आज मैं क्या कहूँ, मेरे साथ जितने भी लोग जुड़ने वाले हैं सबका सानिध्य समय समय पर मिलता रहता है। और हमारे साथ आदरणीय इंदौर से आदरणीय प्रेमानंद शास्त्री जी जुड़ेंगे, और उनका फोन आ रहा था, मैं अभी आमंत्रित करके उनको फिर सुनता हूँ क्या कह रहे हैं। और गोरखपुर से आदरणीय नंद कुमार त्रिपाठी जी अंजाना जी जुड़ेंगे। आप एक बहुत ही वरिष्ठ साहित्यकार हैं और अभी जुड़ेंगे। देखते हैं कुछ तकनीकी समस्या, आजकल क्या कहा जाए, ऑनलाइन जुड़ने में एक बड़ी समस्या आती है तकनीक की। ये तकनीकी समस्या इतनी जबरदस्त रहती है जिसका कोई तोड़ नहीं होता, कुछ नहीं होता है। तो चलें, हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे बीच में साहित्यकार अभी शास्त्री जी का फोन आ रहा था, मैं चूंकि कार्यक्रम को बीच में रोक के मैं उनका फोन अटेंड नहीं करना चाह रहा था, इसलिए मैंने फोन नहीं अटेंड किया। चलें, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मैं ससम्मान आदरणीय अजनबी जी को आमंत्रित करता हूं काव्य पाठ के लिए। लेकिन उसके पहले मैं 2 लाइनों से आपको आमंत्रित करता हूं आदरणीय। सच अगर चुप रहा नहीं होता, सच अगर चुप रहा नहीं होता, झूठ इतना बड़ा नहीं होता। सच अगर चुप रहा नहीं होता, झूठ इतना बड़ा नहीं होता। आग में तप्त हो बना कुंदन, स्वर्ण यूं ही खरा नहीं होता, स्वर्ण यूं ही खरा नहीं होता। आदरणीय, मैं आपको ससम्मान दावते सुखन देता हूं। आप पटल पर आए और इस काव्य धारा को, काव्य सरिता को आगे बढ़ाने का एक निर्णायक रूप से एक पहल करें। आदरणीय प्रदीप मिश्र अजनबी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तब तक मैं देखता हूं हमारे शास्त्री जी क्या कह रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम तो आज इस बात से थोड़े से अपने मन में परिवर्तन सोच लगे थे कि आज शायद हमारा नामकरण भी होने वाला है, नया नाम मिलने वाला है। राज भाई, नाम बदल के दे रहे थे आप। चलिए, मंच को नमन, मां शारदे को नमन। और वैसे तो सामने बहुत वरिष्ठ गजलकार बैठे हुए हैं, तो हिम्मत जुटानी पड़ रही है थोड़ी सी, लेकिन प्रारंभ एक गजल से ही करते हैं। उसके बाद आप अगर इजाजत देंगे तो हम एक गीत रखना पसंद करेंगे। और गजल भी नहीं है, माहौल से शिकायत। भाई साहब आर्या जी, माहौल से हल्की सी शिकायत है, आजकल क्या होता है वो आपके सामने रखते हैं। और उससे पहले 4 एक लाइनें आपके सामने कि मुस्तकबिल में राह बनाना मुश्किल होता है, मुस्तकबिल राह बनाना मुश्किल होता है, और माजी के अक्स छुपाना मुश्किल होता है। दिल को समझा लेते हैं किसी बहाने, लेकिन आंखों को समझाना मुश्किल होता है, लेकिन आंखों को समझाना मुश्किल होता है। हमारी आवाज क्लियर है या नहीं? थोड़ा सा बैकग्राउंड डिस्टर्बिंग हो रहा है, शायद ये म्यूट करना पड़ेंगे माइक। आपकी आवाज क्लियर है, लेकिन कुछ बैकग्राउंड से आवाज आ रही है। साफ है आपकी आवाज। माइक म्यूट करना पड़ेंगे शायद। ग्राउंड की आवाज है किस तरह? आप काव्य पाठ करें आदरणीय। जी जी, टीवी का ही है। जी, अब क्या स्थिति है? अब ठीक है, अभी ठीक है। चलिए, तो एक कथा था, एक और ऐसे ही कि हम परिंदे हैं, उड़े हैं आंधियों से बेखबर। हम परिंदे हैं, उड़े हैं आंधियों से बेखबर। हमारा हौसला कमतर नहीं, ताबो पर हमारा हौसला कमतर नहीं। बस कर रहे तू आसमां अगर, मंजिलें कोई भी हो हमको किसी का डर नहीं। मंजिलें
आवाज कोई बहुत कट रही हमको है। किसी का डर नहीं, हम परिंदे हैं, उड़े हैं आंधियों से। और एक चीज आपके साथ रखते हैं, आज में कट आवाज में रही है डिस्टर्बिंग आवाज, हो रहा मुझे कहीं ऐसा ही लग रहा है। थोड़ी डिस्टरबेंस हो रही है। हाँ, है, आज में डिस्टर्बिंग है। क्या वजह थोड़ा थोड़ा कट रहा है जी। समस्या है? अब यहाँ तो क्लियर है, अब तो सब कुछ। आदरणीय आप पढ़ें, कोई बात नहीं, डिस्टरबेंस होती रहेगी, क्या किया जाएगा उसका कोई। मेरे ख्याल से तो अब बढ़े आगे, गड़बड़ लग रही है। जी जी, बढ़ें आगे आप। जी जी जी, नहीं बढ़ें, आप आगे बढ़ें। लीजिए, पेश है आपके सामने एक कि अक्सर अपनी ही रौ हम बह लेते हैं, अक्सर अपनी चैनी की रौ में हम बह लेते हैं, और लफ्जों से कुश्ती करते हैं और गजल कह लेते हैं। लफ्जों से कुश्ती करते हैं और गह लेते हैं, अक्सर अपनी बेचैनी की रौ में हम बह लेते हैं, लफ्जों से कुश्ती करते हैं और गजल कह लेते हैं। और इतनी फुर्सत कहाँ कि समझें ग्रामर या दीवान को हम, इतनी फुर्सत कहाँ कि समझें ग्रामर या दीवान पढ़ें। हम तो अदीबों की महफिल के मजमों में रह लेते हैं, हम तो अदीबों की महफिलों में रह लेते हैं, लफ्जों से कुश्ती करते हैं और गजल कह लेते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा। आवाज इसका मतलब पहुंची थोड़ी सी। भाई साहब नमस्कार। और एक और देखें शेर, ये आज के माहौल पे तबसरा है कि गजलें बहुत कही जाने लगी, सभी कहने लगे कि यूं तो किसी तन पे करते गौर अमूमन नहीं, मगर सब लोग आप प्रबुद्ध लोग हैं, किसी लफ्ज को बताना नहीं, तनकीद बने, हिदायतें जो मिलती हैं। यूं तो किसी तनकीद पर करते गौर अमूमन ही, मगर मिल जाए नाकिद तो मुसल्ला अपना कर लेते हैं। लोगों की बताई बातों पे यकीन नहीं करते, लेकिन अगर कोई ज्यादा समझदार मिल जाए तो अपना आसन बचा के भग जाते हैं। यूं तो किसी तनकीद पे करते गौर अमूमन नहीं, मगर मिल जाए नाकिद तो मुसल्ला अपना तय कर, लफ्जों से कुश्ती करते हैं और गजल कहते हैं। और हमको कवायद, कायदों का प्लूरल कवायद होता है उर्दू में, हम नहीं मालूम के हैं शतरंज के क्या, हमको कवायद भले नहीं मालूम के हैं शतरंज के क्या, लेकिन इतनी आसानी से हम भी कहाँ शह लेते हैं। कोई कुछ कहता रहे, लिखते ही रहते हैं, लेकिन इतनी आसानी से हम भी कहाँ शह लेते हैं, लफ्जों से कुश्ती करते हैं और गजल कह लेते हैं। और मक्ता देखें, ये मुख के वजन फर्क हो, लहर हो टूटी, या रदीफ काफिया गलत, वजन फर्क हो, बहर हो टूटी, या रदीफ काफिया। लोग भले कुछ कहें अजनबी, सब लेते हैं, लोग भले कुछ कहें अजनबी, चीजों से करते हैं और गए हैं, अक्सर की रौ में हम बह लेते हैं। वाह वाह वाह, ये ऐसे लिखे गए, हमने सोचा रखें, आज डॉक्टर साहब सरस्वती जी हैं तो विश्लेषण हो जाएगा हमारा। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत सुंदर गजल थी। इसके बाद अगर हुक्म हो तो कुछ और के सामने, नहीं तो स्वागत आदरणीय, बिल्कुल हम लोग सुनने के लिए बताइए। बैठे हुए हैं, आप स्वागत है, जी। स्वागत है। एक और गजल रखें, इजाजत हो तो? जी बिल्कुल रख लें। एक और भाई साहब, ये भी पे और अपने हालात पे तो जैसी उन कहना है उन्हें हम याद छोड़ दें। वाह वाह वाह, नज़म कहूं इसे, उनका कहना है उन्हें हम ताओ कैसे अपना
अपना दिल अकेला छोड़ दें, तुम बताओ कैसे अपना दिल, उनका कहना है उन्हें हम याद करना छोड़ दें। वाह। और शेर, वक्त की आदत बदलना है मसलसल करवटें, कभी एक सा नहीं रहता। वक्त की आदत बदलना है, कैसे इरादा छोड़ दें अपनी, वक्त की आदत बदलना है मसलसल करवटें, तो ख्वाब की तामीर का कैसे इरादा छोड़ दें, तुम बताओ कैसे अपना दिल अकेला दें। एक शेर और देखें, आदमी में ताप बनी रहनी चाहिए जो हो, कि ले नहीं जाएं बहाकर इस दहशत से हम, ले नहीं जाएं बहाकर मौज इस दहशत से हम, रेत में घरौंदे क्यों बनाना छोड़ दें, रेत में अपने घरौंदे क्यों बनाना छोड़ दें, तुम बताओ कैसे अपना दिल अकेला छोड़ दें। और फिर देखें, जो मुनादी कर रहे परवाज के हामी हैं वो, चाहे ये समाज हो चाहे राजनीति हो, सब जगह ये फिर मुझे लगता है, जो मुनादी कर रहे परवाज के हामी हैं वो, उनसे कह दो पंछियों के पर कतरना छोड़ दें, उनसे कह दो पंछियों के पर कतरना छोड़ दें। और एक हम लोगों के साथ मुझे आजकल, भाई साहब हम उम्र दराज लोगों के साथ, आप तो अभी उम्र दराज नहीं हो लगा हूं, हमारे साथ एक मुसीबत है, इसमें वो मुसीबत रखी है मैंने, कि गर मोहब्बत का अकीदत का कभी करते हैं जिक्र, गर मोहब्बत का अकीदत का कभी करते हैं जिक्र, लोग कहते हैं कि अब हम ये झमेला छोड़ दें, लोग कहते हैं कि अब हम ये झमेला छोड़ दें, और हो रहा है जो वो होने दे रहे खामोश, हो रहा है जो वो होने दे रहे खामोश हम, गिर रहे मैयार का देना हवाला छोड़ दें, गिर रहे मैयार का देना हवाला छोड़ दें, तुम बताओ कैसे छोड़ दें। और गजल का है कि दिल की बातें, दिल की बातें, दिल की बातें अभी गीतों गजल में है तमाम, दिल की बातें अजनबी गीतों गजल में है, भला कैसे कहो लिखना सुनाना छोड़ दें, अब भला कहो लिखना सुनाना छोड़ दें, उनका कहना है याद करना छोड़ दें, तुम बताओ कैसे दिल अकेला छोड़ दें। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत उम्दा गजल। गजल ये थी। आप अब आगे आदेश करें, बढ़ाएं कार्यक्रम, मुझको बढ़ाना आगे, आगे बढ़ाइए। अब हाँ, मेरे ख्याल से 2 गजल हो गई, अब आगे बढ़ाएं वरना ज्यादा हो जाएगा। जी थोड़ा आवाज में अभी भी डिस्टर्बेंस, जी जी बिल्कुल, आवाज डिस्टर्बेंस है, लेकिन जी आ रही है आवाज मेरी है, लेकिन नेट, जी बिल्कुल आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ और रही है, डिस्टर्बेंस तो है। जी जी, मैं फैन बंद कर रहा, जी कह रहे हैं कि बहुत सुंदर आदड़ी, आपने बहुत शानदार, जी बताएं, आपको डिस्टर्बेंस नहीं है अजनबी जी। जी 4 मिसरे के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा हूँ मैं। देखने के लिए नजर चाहिए, जी देखने के लिए नजर चाहिए, मिटने के लिए जिगर चाहिए, अच्छा बुरा क्या है जी दुनिया में समझने के लिए फिक्र चाहिए। जी मेरे को नाम थोड़े बहुत बारीक बारीक दिख रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। जनाब आप अपना परिचय दें, आपको बुला रहा हूं मैं। आपको जी जी, आपको बीच में जो सेंटर में है, मेरे बाजू में जो है, बहुत मुश्किल। आप एक काम करें, आप ऐसे नाम मुश्किल हो जाएगा। मैं हूँ, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ आपकी आवाज आ रही है। जी आप चलिए, मैं
आप आ जाएं। कोई नहीं नहीं, मैं खुद संचालक हूँ, मैं ऐसे नहीं आ सकता। चले कार्यक्रम को हम तो आगे बढ़ा रहे हैं। आप आपने संचालन कर आपने रहे हैं तो मतलब मुझको पढ़ना है क्या अभी? मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, बिल्कुल हाँ एक हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी जी जी। बिल्कुल। थोड़ा सा जी तकनीकी कुछ समस्या आ गई थी, तो चले मैं जी आप जी ही की रचना के साथ आदरणीय मैं आमंत्रित करता हूँ आपको। दीवाने हैं दीवानी, दीवानगी से दीवाना करेंगे हम। दीवाने हैं, जी दीवानगी से जी दीवाना करेंगे हम। जी जी। देखना यहाँ कितना नया तमाशा करेंगे हम। दिल लगी दीवाने की वाह जन्नत है, अगर जहान में, वाह। अगर दिल लगी दीवाने की जन्नत है जहान में, अगर दीवाने दिल लगी दीवानगी में क्या क्या करेंगे हम। आदरणीय वाह प्रेमानंद वाह वाह, सरस्वती शास्त्री जी, क्या आपका बात, बहुत क्या बहुत बात, स्वागत है, क्या आप बात, आए। जी और इसी के क्या साथ ही बात। हमारे नंद नंद किशोर त्रिपाठी जी हमारे बीच में आ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय, बहुत देर से मैं जी इंतजार जी कर रहा था। बहुत बहुत। धन्यवाद धन्यवाद आदरणीय, धन्यवाद। तो जी इसी के साथ ही मैं दावते सुखन देता हूँ आदरणीय प्रेमानंद शास्त्री जी को, जो आप जी आए जी और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। आपका जी बहुत जी बहुत स्वागत बिल्कुल है। बिल्कुल। देखिए 4 मिसरे दे रहा हूँ, एक मतलब एक शेर दे रहा हूँ। जी आपने स्वागत। परवाज की और उसकी पर की बात की है, तो उसी पर की बात कर रहा हूँ कि हिम्मतें जितनी भी जिसके पास है, हिम्मतें जितनी भी जिसके पास है, पास है, हिम्मतें जितनी भी जिसके पास है, पास है। बुलंदियों में वो उसकी असास है। और नोच डाले पर मेरे सयाद ने, क्या बात है, आसमां छूने की फिर भी आस है। क्या बात है, क्या बात है, आसमां बहुत छूने की खूब। फिर भी आस है। और एक मतला और एक शेरो देखे जी स्वागत है। कि हर शय में ये जो तेरा सिलसिला है, हर शय में ये जो तेरा सिलसिला है, उजाला हमको जुल्मत में मिला है। क्या बात है, बहुत खूब। हर शय में ये जो तेरा सिलसिला है, उजाला हमको जुल्मत में मिला है। और इशारे से तेरे निकला है सूरज, इशारे से तेरे निकला है सूरज। इनायत से तेरी हर गुल खिला है, इनायत से क्या तेरी हर गुल खिला है। बहुत और खूब, इसी के बहुत साथ खूब, बहुत खूब, गजल बहुत का खूब। मतलब पेश कर रहा हूं, समाज फरमाए। जी स्वागत है। दुश्मनी को अपनी अब मैं तमाम करता हूँ, दुश्मनी को अपनी अब मैं तमाम करता हूँ। आ रहा है मिलने वो, मैं वो काम करता हूँ, दुश्मनी को अपनी अब मैं तमाम करता क्या बात है, क्या बात है, हूँ, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। दुश्मनी को अपनी अब। शुक्रिया नवाई से। जी कर सका न बरसों से मैं वो काम करता हूँ, दुश्मनी को अपनी अब। शेर समाज फरमाए जी कि स्वागत है। आ रहा है मिलने वो, बाद कई मुद्दत के आ रहा है मिलने वो, बाद कई मुद्दत के आ रहा है मिलने वो, बाद कई मुद्दत के इश्क खेल मकदम का मैं इंतजाम करता हूँ, उसके खैर मकदम का मैं इंतजाम करता हूँ, दुश्मनी को अपनी अब मैं तमाम करता हूँ, दुश्मनी को अपनी अब। ये शेर देखिए आपकी नजरें, देखिए
आप पहुंचेंगे वहां तक। जी स्वागत। बख्शा उसने जीवन को और दी परवाज मुझे, बख्शा उसने जीवन को और दी परवाज मुझे, उसकी दरिया दिली को मैं प्रणाम करता हूँ, उसकी दरिया दिली को मैं प्रणाम करता हूँ, दुश्मनी को अपनी अब मैं तमाम करता हूँ। मेरे शेर देखें कि मैं गजल का दीवाना। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। मैं गजल का दीवाना, अब हूँ तेरा दीवाना, मैं गजल का दीवाना, अब हूँ तेरा दीवाना, तेरे फन को जी स्वागत तेरे स्वागत। तेरे तेरे हुस्न को दिल तेरे हुस्न का दिल को मैं गुलाम करता हूँ, तेरे हुस्न का दिल को मैं गुलाम करता हूँ, दुश्मनी को अपनी मक्ता हाजिर कर रहा हूँ। देखे समझ में प्रेमानंद तेरे बिन मैं भी रह नहीं सकता, प्रेमानंद तेरे बिन मैं भी रह नहीं सकता, याद तेरी आंखों में सुबह शाम करता हूँ, याद तेरी आंखों में सुबह शाम करता हूँ, दुश्मनी को अपनी में अब तमाम करता हूँ, दुश्मनी को अपनी में। बहुत बहुत शुक्रिया। देखे एक गजल के दो चार शेरों समाप्त करवा लें। जी स्वागत। गजल का मतलब कुछ हुआ यूं हुआ है, तवज्जो चाहूंगा, तवज्जो तालिब है गजल का मतलब कि यह जहान मेरा है और ना ही तेरा है, ये जहान मेरा है और ना ही तेरा है, फिर भी मेरी किस्मत पर हसरतों का डेरा है, फिर भी मेरी किस्मत पर हसरतों का डेरा है, ये जान मेरा है और ना ही तेरा है। से देखे से समझ फरमाए कि ऐसा होता आया है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। ऐसा होता आया है मिटने वाली दुनिया में, ऐसा होता आया है मिटने वाली दुनिया में, एक गम से निपटे तो दूसरे ने घेरा है, एक गम से निपटे तो। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
एक गम से निपटे तो दूसरे ने घेरा है, ये जहान मेरा है और ना ही तेरा है। और ये शेर देखे कि रोशनी दिमागों में एकदम नहीं आती, रोशनी दिमागों में एकदम नहीं आती, रखता रखता जाएगा छाया जो अंधेरा है, रक्त रक्त जाएगा छाया जो अंधेरा है, ये जहान मेरा है और ना ही तेरा है। अंतिम से देखें, उसके बाद मक्ता हाजिर है कि देर तक न गा पाए, देर तक न गा पाए, खुशियों के तराने हम देर तक न गा पाए, खुशियों के तराने हम जिंदगी को देखो तो फिर गमों ने घेरा है, जिंदगी को देखो तो फिर गमों ने घेरा है, ये जहान मेरा है और ना ही तेरा है, ये जहान मेरा है। मक्ता हाजिर है, बहुत खूबसूरत मक्ता है। आप देखे समाज फरमाए कि बाद मुद्दत के देश में हमें क्या बात है, बहुत खूब, शानदार। देश में अमन है फिर संघटों पे प्रेमानंद, नूर सा सवेरा है, बहुत खूब, शानदार, प्रेमानंद, शानदार। नूर का सवेरा है, बाजे मुद्दत के देश में अमन है फिर संघटों पे प्रेमानंद, नूर सा सवेरा है, ये जहान मेरा है और ना ही तेरा है। शुक्रिया जनाब, मुझको बहुत सुंदर बुलाने के अवसर देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, पटेल का सभी लोगों का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद पटेल का जी। भाई राजीव रंजन को बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर, बहुत भावपूर्ण। आप थे प्रेमानंद सरस्वती जी, आप इंदौर से हैं जी, आप इंदौर से हैं। आपका छोटा सा परिचय हमें दे दूं, आप इंदौर से हैं, आप पीएचडी स्वर्ण पदक हैं, मानद विद्यासागर डी.लिट स्वर्ण पदक हैं, साहित्य वाचस्पति हैं, महाकवि प्लेटिनम पदक, भारत गौरव, इतने सारे पदक आपके नाम हैं। मैं धन्य हूँ और ये पटल धन्य है आपके आगमन से। आपकी लेखन, गद्य एवं पद्य, कविता, गीत, गजल लेखन, हिंदी, नागरी लिपि, उर्दू, मालवी, बुंदेली, राजस्थानी, अंग्रेजी और बीजाक्षर गीता, सारस्वत गीता, सूक्ष्म पेंटिंग। ये सूक्ष्म पेंटिंग के बारे में जरा हम फिर कभी जानेंगे आपसे, ये सूक्ष्म पेंटिंग क्या है। पूर्व संपादक आप रहे हैं दिव्याश्रम श्री और दिव्याश्रम एक्सप्रेस, कोरी ज्योति और श्री श्री विद्या गुरु प्रकाश के आप पूर्व संस्थापक रहे हैं। और ऐसे जब वरिष्ठ और मेहनी साहित्यकार जब पटल पर आते हैं तो निश्चय ही पटल की गरिमा बढ़ती है। और इतनी भाषाओं को आप जानते हैं और उन भाषाओं में लिखते हैं, आपका नमन।
चलें इस कार्यक्रम को और आगे जी, जी, थोड़ा जी। बढ़ाते हैं। और हमारे बीच में जी बिल्कुल मैं सर। 2 शब्दों के साथ, आपने थोड़ी देर पहले सरस्वती वंदना सुनी थी, हमारे बीच में आदरणीय अनिल राही जी ग्वालियर से हैं। मैं आप ही की 4 लाइनों से आपको स्वागत करता जी हूं आदरणीय। मत खड़ो दीवारे जात पात की भाई, मत खड़ी करो दीवारे जात पात की भाई, सबका मालिक एक, यही बात दोहराई, यही बात दोहराई, मन से जी। तुम यह जानो, सब में वास करे उस ईश्वर को पहचानो। वाह वाह कह वाह। रही कर जोर करो सब संगत ऐसी, कह रही कर जोर करो सब ऐसी संगत, हट जाएं रोड़े सब हो जाएं एक मत, हो जाएंगे एक मत, हट जाएं क्या सब बात है, रोड़े क्या सब बात है, हो बहुत जाएं खूब, एक मत। शानदार आदरणीय शानदार राही जी, शानदार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। पढ़ने में कुछ त्रुटि हुई है आपकी इस रचना का, क्षमा प्रार्थी हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप आए पटल पर और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। आदरणीय अनिल राही जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के बेहतरीन और लाजवाब संचालन के लिए आदरणीय राजीव रंजन मिश्र जी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, उनका बधाई देता हूँ। और पटल पर उपस्थित वरिष्ठ गणमान्य आदरणीय जय सिंह आर्य जी जो आज की अध्यक्षता कर रहे हैं, उनको प्रणाम करता हूँ। अजनबी जी को प्रणाम करता हूँ, प्रेमानंद जी को प्रणाम करता हूँ और जी नंद किशोर जी को प्रणाम करता हूँ। अब मैं अपनी जो रचना प्रस्तुत करने जा रहा हूँ पटल पर, उसके पीछे का कुछ सच बताना चाहता हूँ। वो सच यूं है कि मेरे एक मित्र हैं, उनका एक बेटा था। वो बहुत ही मेधावी था पढ़ने लिखने और काफी होशियार था और कंपटीशन की तैयारी कर रहा था वो। तो मैं उसको जब भी मिलता था तो मैं उससे पूछता था, बेटे तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है, क्या तुम्हारा पढ़ाई लिखाई का क्या हाल है। तो वो कहता था, अंकल पढ़ाई तो मैं बहुत कर रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, पर मेरा सिलेक्शन कहीं नहीं होता। और वो मायूस सा हो जाता था। कभी कभी कहता था, अरे अंकल अब तो अंधेरा ही अंधेरा है इस जीवन में, कुछ नहीं है। नहीं, मैंने कहा बेटा ऐसा नहीं है। मैं उसको बहुत एनकरेज करता था, लेकिन अच्छा पता नहीं उसके समझन, अंदर क्या। अच्छा समझन। तो एक दिन क्या हुआ जो नहीं होना चाहिए था, वो हुआ कि मैं स्तब्ध रह गया और उसने वो कर लिया जो आजकल चल रहा है। उसने फांसी लगा के जी अपनी जी। अपने जीवन को समाप्त कर बड़ा दिया। दुखद है तो। तो वहीं से मेरी एक कविता, उस कविता ने जन्म लिया, वो मैं आपके सामने पेश करता स्वागत है। हूँ। जी हे अंधेरा बहुत रोशनी ना नजर, हे अंधेरा बहुत रोशनी ना नजर, अब न सूझे यहाँ कोई उजली डगर। हे अंधेरा बहुत रोशनी ना नजर, अब न सूझे यहाँ कोई उजली डगर। हे क्या बात है, अंधेरा बहुत वाह वाह वाह। क्या बात है, बहुत बढ़िया और सूने सुंदर। बहुत पड़े, बढ़िया। धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया। सूने पड़े हैं यहाँ रास्ते, खामोश लम्हों के वास्ते। सूने पड़े हैं यहाँ रास्ते, खामोश लम्हों के वास्ते। बेजान है यहाँ हर नजर, बेजान है यहाँ हर नजर, अब न सूझे यहाँ कोई उजली डगर। है वाह अंधेरा वाह बहुत वाह। रोशनी ना नजर, अब न सूझे यहाँ कोई उजली डगर। है अंधेरा बहुत। क्या बात है। जीवन की तन्हाइयों ने घेरा, लगता यहाँ गमों का डेरा। जीवन की तन्हाइयों ने घेरा, लगता यहाँ गमों का डेरा। मुश्किल है जिंदगी का सफर, वाह 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 वाह। मुश्किल है जिंदगी बहुत का वाह। बहुत सफर, शानदार अब शानदार न बहुत सुंदर। शानदार सूझे यहाँ कोई शानदार उजली शानदार, डगर। बहुत है अच्छे, बहुत अच्छे, अंधेरा बहुत बहुत खूब। बहुत अच्छा, रोशनी शानदार ना नजर, अब न शानदार। सूझे यहाँ कोई उजली डगर। है अंधेरा बहुत। बहुत मार्मिक, बहुत मार्मिक। निगाहों पे अब तो चले जाना है,
इन राहों पे अब तो चले जाना है, कांटों से दोस्ती निभाना तो है। इन राहों पे अब तो चले जाना है, कांटों से दोस्ती निभाना तो है। सूलों भरी या फूलों भरी, सूलों भरी या फूलों भरी, कैसी भी हो अब कोई डगर है, अंधेरा बहुत रोशनी ना नजर, अब न सूझे यहाँ कोई उजली डगर है, अंधेरा बहुत। कब तक हटेगा तम का ये साया, कब तक हटेगा तम का ये साया, उजाले पे जिसने डेरा जमाया। कब तक हटेगा तम का ये साया, उजाले पे जिसने डेरा जमाया। मिलेगी जब रोशनी की खबर, मिलेगी जब रोशनी की खबर, अब न सूझे कोई यहाँ उजली डगर है, अंधेरा बहुत रोशनी ना नजर, अब न सूझे यहाँ कोई उजली डगर है, अंधेरा बहुत। बहुत ही संवेदनशील, बहुत ही संवेदनशील। बस एक तेरा सहारा ही है, जब कोई सारे सहारे छूट जाते हैं, कट जाते हैं, तो फिर एक ही सहारा रहता है, बस उसी क्या दर्द है, बहुत तो बस बहुत, अब तेरा सहारा ही है, अंधेरों में तू ही हमारा तो है। बस अब तेरा सहारा ही है, अंधेरों में तू ही हमारा तो है। क्यों सोया, क्यों सोया अभी तक तू बेखबर, क्यों सोया अभी तक तू बेखबर, अब न सूझे यहाँ कोई उजली डगर है, अंधेरा बहुत रोशनी ना नजर, अब न सूझे यहाँ कोई उजली डगर है, अंधेरा बहुत है, अंधेरा बहुत। बहुत खूब, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। संवेदना की परिकाष्ठा, पराकाष्ठा, बेहद संवेदनशील, बहुत मार्मिक, निश्चय ही बहुत मार्मिक आपकी रचना है। इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। और पटल चाहता है कुछ और आप सुनाए हमारे पास, हम ये अंधेरा बहुत, वाह। एक और सुना दो, तो मैंने कल ही लिखी थी ये। अपना कल क्या ईद भी थी, अक्षय तृतीया भी थी, और परशुराम जन्मोत्सव भी था, तो उसी पे कुछ लाइनें मैंने लिखी हैं, वो सुनाता हूँ। स्वागत है, स्वागत है। भाईचारा, उसका शीर्षक है भाईचारा। ईद अक्षय तृतीया और जन्म परशुराम भगवान, ईद अक्षय तृतीया और जन्म परशुराम भगवान, हिंदू हो या मुस्लिम सब में है पूजा का विधान, हिंदू हो या मुस्लिम सब में पूजा का विधान, सब में खून एक सा सबका है लाल रंग, सब में खून एक सा सब में है लाल रंग, हाथ पांव नाक नक्श सबके हैं एक अंग, हाथ पांव नाक नक्श के है एक से अंग, ये तेरा ये मेरा, ये तेरा ये मेरा, पंडित जारी करते फरमान, वो हिंदू हो या मुस्लिम सब में है पूजा का विधान, हिंदू हो या मुस्लिम सब में है पूजा का विधान। मंदिर में तुम पूजा करते, मंदिर में तुम पूजा करते, बे करते मस्जिद में सजदा, मंदिर में तुम पूजा करते, बे करते मस्जिद में सजदा, माँ बेटी बहन खुले में रहती, उनके ऊपर रहता पर्दा, माँ बेटी बहन खुले में रहती, उनके ऊपर रहता पर्दा, अलग अलग रीत है सबकी, अलग अलग रीत है सबकी,
पर उद्देश्य एक समान, मजहब की श्रद्धा हर दिल में, अल्लाह हो या भगवान। मजहब की श्रद्धा हर दिल में, अल्लाह हो या भगवान। हिंदू हो या मुस्लिम, सब में पूजा का विधान। हिंदू हो या मुस्लिम, सब में पूजा का विधान। सब में पूजा का विधान। बहुत 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 धन्यवाद। खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, शानदार, शानदार, बहुत सुंदर। शानदार। तो आप थे अनिल दाढ़ी जी, आप ग्वालियर से हैं और मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि आपका सानिध्य मुझे मिल चुका है। आप गोरखपुर आए हैं, हमसे मुलाकात हुई है व्यक्तिगत तौर पर, और आपकी साहित्यिक उपलब्धियां भी कमाल की हैं। बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा जी। श्रम्य सम्मान और इसी के साथ ही पर्यावरण सम्मान, वृक्ष मित्र सम्मान, काव्यश्री सम्मान और अमृत निधि सम्मान, साहित्य चंद्र सम्मान, साहित्य सम्राट सम्मान। क्या बात है, सम्मानों की झड़ी लगी हुई है। और चलें इस कार्यक्रम को हम और आगे बढ़ाते हैं। और हमारे बीच में बहुत, हालांकि आप थोड़ा विलंब जरूर हुआ, लेकिन कार्यक्रम संचालित होता रहे और कार्यक्रम के दौरान अगर आप जुड़ जाते हैं तो कोई विलंब नहीं होता है। तो चलें, मैं दो शब्दों के साथ हमारे बीच में हमारे आदरणीय नंद कुमार त्रिपाठी अंजाना जी को मैं आमंत्रित करता हूं। सुने। हर पल मिली है मौत उसे जिंदगी के साथ, हर पल मिली है मौत उसे जिंदगी के साथ, कितना हुआ है जुल्म यहाँ आदमी के साथ। कटती है रात खौफ के साए में आज भी, कटती है रात खौफ के साए में आज भी, आती है सुबह रोज नई त्रासदी के साथ, आती है रोज नई त्रासदी के साथ। ये आदरणीय सुरेंद्र की द्वारा लिखी जो आज और आपको सम्मान मैं आपको दावत सुखन देता हूं। आप आए मंच पर और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। आदरणीय त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आदरणीय अध्यक्ष जी और संपूर्ण मंच को प्रणाम निवेदित करता हूं। हमारी आवाज तो सुनाई दे रही है ना सर? जी आ रही है आपकी आवाज। जी जी। बहम की पल रही बीमारियां अच्छी नहीं होती, बहम की पल रही बीमारियां अच्छी नहीं होती, बड़े लंबे समय दुश्वारियां अच्छी नहीं होती। वाह वाह वाह। बहम की पल रही बीमारियां अच्छी नहीं होती, बड़े लंबे समय दुश्वारियां अच्छी नहीं होती। अगर थोड़ी मोहब्बत हो, अगर थोड़ी मोहब्बत हो, रूहानी काफी बेहतर है। अगर थोड़ी मोहब्बत हो, रूहानी काफी बेहतर है, बुतों से गहरी रिश्तेदारियां अच्छी नहीं होती। वाह, अगर क्या बात है। अगर थोड़ी मोहब्बत हो, रूहानी काफी बेहतर है, बुतों से गहरी रिश्तेदारियां अच्छी नहीं होती। अगर वो भी भरोसे का है, अगर वो भी भरोसे का है तो निभ जाती है यारों। अगर वह भी भरोसे का है तो निभ जाती है यारों। बेगैरत की भी जिम्मेदारियां अच्छी नहीं होती, बेगैरत की भी जिम्मेदारियां अच्छी नहीं होती। अगर दाने या गुल हों जो सुकून देते हो इंसान को, जो सुकून देते हो इंसान को, अगर दाने या गुल हो जो सुकून देते हो इंसान को, कटीले झाड़ियों की क्यारियां अच्छी नहीं होती, कटीले झाड़ियों की क्यारियां अच्छी नहीं होती। जहां पर तितलियां भौरे नहीं बस सांप पलते हों, जहां पर तितलियां भौरे नहीं बस सांप पलते हों, भले कितनी हंसी फुलवारियां अच्छी नहीं होती, भले कितनी हंसी फुलवारियां अच्छी नहीं होती। लगा दे आग जो ससुराल में आशिक हो मैके की, लगा दे आग जो ससुराल में आशिक हो मैके की, गृहस्थी में कभी वो नारियां अच्छी नहीं होती। लगा दे आग जो ससुराल में आशिक हो मैके की,
गृहस्थी में कभी वो नारियां अच्छी नहीं होती, जरा मध्यम सिलौ में जल समादे रोशनी बेहतर। हाँ। जरा मध्यम सिलौ में जल समादे रोशनी बेहतर, भभकते दीप की चिंगारियां अच्छी नहीं होती। वाह 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 निभाओ वाह निभाओ वाह। जान देकर भी बड़े अनमोल रिश्ते हैं। हम्म। निभाओ जान देकर भी बड़े अनमोल रिश्ते हैं, कभी रिश्तों में गई ये गद्दारियां अच्छी नहीं होती। वाह कभी वाह वाह। रिश्तों में ये गद्दारियां अच्छी नहीं होती। अच्छे नहीं। अब एक और गजल है। जी जी। 2 दिन की छोटी जिंदगानी में खोना और पाना क्या, 2 दिन की छोटी जिंदगानी में खोना और पाना क्या, सबकी अपनी राम कहानी कह सुन के पछताना क्या, 2 दिन की छोटी जिंदगानी क्या खोना और पाना क्या, पंख पसारे आसमान में मन के सपने उड़े बहुत, पंख पसारे आसमान में मन के सपने उड़े बहुत, मृग तृष्णा से छलते सपनों से अब प्यास बुझाना क्या, मृग तृष्णा से छलते सपनों से अब प्यास बुझाना क्या, कल क्या होगा क्या मालूम है, पल का कौन ठिकाना है, कल क्या होगा क्या मालूम है, पल का कौन ठिकाना है, अंतर मन की पीड़ा खुशियां मन का ताना बाना क्या, अंतर मन की पीड़ा खुशियां मन का ताना बाना क्या, ये नगरी है खेल खिलौना बच्चों जैसा खेलो तुम, ये नगरी है खेल खिलौना बच्चों जैसा खेलो तुम, गुस्से में सब तोड़ डालना, गुस्से में सब तोड़ डालना, फिर ये अश्क बहाना क्या, गुस्से में सब तोड़ डालना, फिर ये अश्क बहाना क्या, बेच रहा है एक सौदागर आओ जी सपने ले लो, बेच रहा है एक सौदागर आओ जी सपने ले लो, सपने देकर दूर गया जो, सपने देकर दूर गया जो, उससे प्यार निभाना क्या, सपने देकर दूर गया जो, उससे प्यार निभाना क्या, जिसका है उसको लौटाने का भी दिन तो आएगा, जिसका है उसको लौटाने का भी दिन तो आएगा, चादर को
उजली रहने दो, चादर को उजली रहने दो, उसमें दाग लगाना क्या, चादर को उजली रहने दो, उसमें दाग लगाना क्या, संभल के रहना सही मिसल है, ये दुनिया घर काजल की, संभल के रहना सही मिसल है, ये दुनिया घर काजल की, शीशे के घर में रहना तो, शीशे के घर में रहना तो, पत्थर से घबराना क्या, शीशे के घर में रहना तो, पत्थर से घबराना क्या, 2 दिन की छोटी जिंदगानी, क्या खोना और पाना क्या, सबकी अपनी राम कहानी, कह सके घबराना क्या। नमस्कार। जी जी, बहुत खूब, बहुत अच्छा, बहुत बहुत खूब आदरणीय, बहुत खूब। सबकी अपनी राम कहानी, निश्चय ही सबकी अपनी अपनी राम कहानी है, और ऐसे में क्या किया जाए। और ये पटल बहुत धन्य है आप जैसे मेहनी साहित्यकारों को पा करके, और मैं चाहता हूं कि कुछ और सुनाएं, थोड़ा सा कार्यक्रम बहुत शानदार चल रहा है, सुना रहे हैं, और सुनने की इच्छा है, स्वागत है। सुना रहे हैं, एकदम सुना रहे हैं। पाँव से अबला पा बिवाई नहीं गई, पाँव से अबला पा बिवाई नहीं गई, इस मुल्क से गरीबी हटाई, कुछ आवाज डिस्टर्ब हो गई लग रहा है ऑलरेडी, कनेक्शन हट गया। जी जी, कुछ लग रहा है, तो हो जाता है कभी कभी, घटाई नहीं गई, बिल्कुल। और क्या किया जाए, हम लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, तो नेटवर्क कभी कभी साथ छोड़ जाता है, कभी बिजली साथ छोड़ जाती है, तो इन सब समस्याओं से हमें जूझना पड़ता है, और हम जूझते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या किया जाए, तकनीकी है, और जहाँ तकनीक फेल वहाँ सब कुछ फेल। और जैसा कि हम देखते हैं, अगर इस बीच में आ गए त्रिपाठी जी तो ठीक है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि वो जुड़ जाएं। वो लग रहा है कि सचमुच उनका नेटवर्क चला गया, वो बिल्कुल ही स्टूडियो से ही बाहर चले गए हैं। तो जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमारे बीच में, हमारे आज के विशेष अनुरोध पर, विशेष निवेदन पर, हमारे बीच में नई दिल्ली से डॉक्टर जय सिंह आर्या जी आज हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी है ये जानते हुए कि आप बहुत ज्यादा ऑनलाइन कार्यक्रम नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं के बराबर, लेकिन आज हमारे बीच में आप हमारे निवेदन को स्वीकार किया और हमारे बीच में आए हैं। मैं बहुत आभारी हूं आपका। आपका परिचय क्या कहूं, आपने न जाने कितने कार्यक्रमों की अध्यक्षता की है, और आप लगभग 10 किताबें, गीत लहरी, बलिदान या तुम्हारा, आंधियों के दरमियां गजल संग्रह है, मन में उठे सवाल गजल संग्रह, मुक्तक माल मुक्तक संग्रह, भाव तरंग मुक्तक संग्रह, सारंगी की पीड़ा, माहिया छंद, और इसके अलावा आपकी पुस्तकें कुछ पुस्तकें गीत, गजल, दोहे, माहिए, मुक्तक की छपने की तैयारी हो रही है। आप देश विदेश के गीतकार के रूप में विशिष्ट पहचान प्राप्त है आपकी। दूरदर्शन व अन्य टीवी चैनल, आकाशवाणी पर समय समय पर आपका काव्य पाठ होता रहता है। आप जैसे लोगों से जुड़ना, आप जैसे लोगों के बीच में बैठना,
मैं तो बस 2 लाइनें कहता हूँ बनज कुमार बनज जी की, जो हमेशा मैं कहता हूँ कि फूलों के संग रह रहा मैं माटी का ढेर। आदरणीय बनज कुमार बनज जी की 2 लाइनें हैं ये। फूलों के संग रह रहा मैं माटी का ढेर, मुझ में भी बस जाएगी खुशबू देर सबेर। तो आप जैसे साहित्यकार मेहनती साहित्यकारों के बीच में रह के निश्चय ही खुशबू मुझ तक जरूर आएगी। और आदरणीय मैं 4 लाइनों से आपको आमंत्रित करता हूँ, आपकी ही रचना है ये, वक्त मैं की क्षमा गर्दिशें चाहता हूँ चपेट। मिश्रा जी, आप भी तो पढ़ोगे। ओहो हो मैं ये ये संचालक की बड़ी दुविधा रहती है जी। बड़ा अच्छा कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पर, जी और हमारे सभी बंधुओं ने एक से बढ़कर एक गजलें सुनाई हैं, जीवन से जुड़े हुए शेर बहुत लाजवाब रहे हैं। बहुत ही एक माहिया निकल कर आया है, और उसमें माहिया से ही मैं मिश्रा जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ। छंदों की, सबके लिए कहना चाहता हूँ जी। छंदों की मदिरा पी झूमी गजलों में सारंगी पीड़ा की झूमी गजलों में सारंगी पीड़ा की। मैं बड़े सम्मान के साथ डॉक्टर राजीव रंजन मिश्र जी को आमंत्रित कर रहा हूँ, वे आए और अपना कविताओं से हमें आनंदित करें सब पटल को। बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि स्वागत। मैं संस्थापक होते हुए भी मैं संचालन का कार्य संभाल लेता हूं, क्योंकि एक संचालक के रूप में बड़ी दुविधा रहती है, खुद अपने आप को कैसे कोई आमंत्रित करे। और दूसरी बात ये रहती है कि एक संस्थापक के नाते हमें दूसरों को सुनना अच्छा लगता है, और लेकिन आप लोग के बीच में कहूँ ना, ये भी एक समस्या रहती है कि अपनी बात भला कहे कैसे रहा जाए। तो चले कुछ छोटी रचनाओं से मैं आपको, छोटी छोटी रचनाओं से मैं निवेदित करता हूँ आपके बीच में। लफ्ज बेबाक हैं, शब्द अंगार हैं। लफ्ज बेबाक हैं, शब्द अंगार है, जिंदगी ने बनाया है ऐसा मुझे। मेरा जीवन एक संघर्षपूर्ण जीवन का जो दास्ता रहा है, उसमें मैंने कुछ जीवन की सच्चाइयों से रूबरू कराए हूँ। लफ्ज बेबाक हैं, शब्द अंगार हैं, जिंदगी ने बनाया है ऐसा मुझे। पहले बचपन जला, फिर जवानी जली, जिंदगी ने सताया है ऐसा मुझे। जिंदगी ने सताया है ऐसा मुझे। और सुने, 4 लाइनों से आपको फिर निवेदित करता हूं आपके बीच में। आदरणीय अध्यक्ष जी सुने। अपने ही आप से हम रहे अजनबी, जिंदगी में अकेले बढ़े इस तरह। अपने ही आप से हम रहे अजनबी, जिंदगी में अकेले रहे इस कदर। अपना कहते किसे कुछ समझ ना सके, लोग मिलते बिछड़ते रहे इस कदर। लोग मिलते बिछड़ते रहे इस कदर। और इसी के साथ ही एक छोटी सी रचना मैं आपके सामने निवेदित करता हूँ। ये रचना आप देखें, मैं उस समय लिखा था जब मेरी उम्र शायद गीत और गजल के रूप में उसको समझने वाली नहीं थी। मैं हाई स्कूल में पढ़ता था, उस समय मैं लिखा था। और आप एक उस उम्र के हमारी सोच देखिए कि मुझे अक्सर लोग कहते थे आप उम्र से बहुत बड़े हो गए, और बतौर भाव आपकी उम्र से बहुत बड़े हैं। तो वो हाई स्कूल के एक विद्यार्थी की रचना आप सुने, जो हाई स्कूल का विद्यार्थी है और क्या सोचता था उस वक्त। जिंदगी एक ऐसा सफर है, लोग मिलते बिछड़ते रहेंगे। जिंदगी एक ऐसा सफर है, लोग मिलते बिछड़ते रहेंगे। भूलना सीख लो तुम भी ऐ दिल, याद किस को करते रहोगे। जहाँ की बाजी लगी है यहाँ पर, आदमी एक मोहरा बना है। जहाँ की बाजी लगी है यहाँ पर, आदमी एक मोहरा बना है। चाल सीखो जरा सातिराना, चोट किस किस से सहते फिरोगे। जिंदगी एक ऐसा सफर है, लोग मिलते बिछड़ते रहेंगे। पत्थरों की है ये सारी दुनिया, प्यार का मोल कुछ भी नहीं है। पत्थरों की है ये सारी दुनिया, प्यार का मोल कुछ भी नहीं है। पांव रखना जरा तुम संभल के, हर तरफ दिल के टुकड़े मिलेंगे। जिंदगी एक ऐसा सफर है, लोग मिलते बिछड़ते रहेंगे। छोड़ दो दिल लगाने की हसरत, बेवफाओं की बस्ती में राजीव। छोड़ दो दिल लगाने की हसरत,
बेवफाओं की बस्ती में राजीव, इस जमाने की शय ये नहीं है, बेवजह भागते तुम फिरोगे, जिंदगी एक ऐसा सफर है, लोग मिलते बिछड़ते रहेंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत छोटी सी बहुत रचना बहुत आपके सामने धन्यवाद। जी 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 जी। रखा हूँ, और क्योंकि हमें आदरणीय अध्यक्ष जी को सुनना है और बहुत कुछ उनसे सुनना है, आज के कार्यक्रम के बारे में सुनना है उनसे, और आज आपका हमारे बीच में आके आपको कैसा लगा। तो चलें, वाह हम वाह आपको वाह। आपके 4 लाइनों से आमंत्रित करते हैं। वक्त की गर्द से चपेटे हैं, वक्त की गर्द से चपेटे हैं, आदमी कितने गम समेटे हैं, वक्त की गर्द से चपेटे हैं, आदमी कितने गम समेटे हैं, धूल इस कदर चढ़ी गरीबी की, पीर चेहरे पे जो लपेटे हैं, पीर चेहरे पे जो लपेटे हैं। आदरणीय डॉक्टर जय सिंह आर्या जी, आपका वाह वाह बहुत वाह। बहुत स्वागत है, बहुत बहुत नमन है। आपको दावते सुखन देता हूं, आज आप पटल पर आए, और मैं आभारी हूं, आज आपने अध्यक्षीय गरिमा को बढ़ाया है। आपका बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय, आपका नमन है। समृद्ध पटल को सादर प्रणाम। आप सबको सुनकर बहुत अच्छा लगा। व्यवधान था फोन में, दूसरा फोन बदला, कई मित्रों को सही ढंग से सुन भी नहीं पाया, मगर फिर भी जितना भी सुना है बहुत अच्छा आपके साथ आपका सानिध्य प्राप्त हुआ। और हमारे आदरणीय राही जी ने बहुत ही बेहतरीन गजलें प्रस्तुत की। ये अंधेरा एक मुक्तक कहना चाहता हूं, राही जी को समर्पित है मुक्तक। दीप जलना बहुत जरूरी है, दीप जलना बहुत जरूरी है, दीप जलना बहुत जरूरी है, निश का ढलना वाह, बहुत जरूरी है, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर, वाह। कि रुक बहुत गया तू तो रुक गया जीवन, आहा, रुक गया तू तो रुक गया जीवन, बहुत बढ़िया। तेरा चलना बहुत वाह जरूरी। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर, बहुत खूब, बहुत। ये जो राही है, इनका चलना तो ये चलेंगे भी और राह भी दिखाएंगे। बहुत 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 सुंदर, अच्छा लगा। बहुत हमारे बहुत खूब। अच्छा प्रस्तुतिकरण रहा है सभी का। मिश्र जी का भी बेहतरीन गजलें उन्होंने पढ़ी है, और हमारे आदरणीय प्रेमानंद शास्त्री जी ने बहुत ही बेहतरीन रचनाएं प्रस्तुति की है शास्त्री जी की, और उनको साधुवाद, बेहतरीन उन्होंने पढ़ा जी, है। हौसला अफजाई का बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत हाँ, स्वागत आपका। जी और जी जी। हमारे त्रिपाठी जी पढ़ रहे थे, बहुत अच्छा पढ़ रहे थे, कमाल का पढ़ रहे थे। पत्थर से घबराना क्या, जब शीशे का घर हो तो पत्थर से घबराना का, एक बढ़िया वाह इतनी से बढ़िया घबराना है। वाह। रचना उनकी रही है। और हमारे आदरणीय मिश्रा जी ने ये बता रहे हैं कि विद्यार्थी जीवन में इन्होंने इतनी गूढ़ रचना लिखी। वास्तव में जो है बहुत ही बेहतरीन। जिंदगी एक ऐसा सफर है, लोग मिलते बिछड़ते रहेंगे। तो मैं एक गजल कहना चाहता हूं पहले, क्योंकि जिंदगी पर आज बहुत कुछ यहाँ पर रहा है, और उसके ऊपर एक गीत सुनाने का प्रयास करूंगा। जिंदगी पर एक गजल सुने। रस्ते पे पाँव धर ले तू, आदरणीय त्रिपाठी जी से सुन लो, आगे जुड़ गए जी त्रिपाठी जी जी, जी एक जी, रत्ना सुन लो उनसे। बिल्कुल जी सुन जी, रहा हूँ अब आप। अगर आपका आदेश है तो बेशक जरूर पढ़े, सुनेंगे। मैं हाँ हाँ आपको सुनो, भरपूर तरीके से आप बेफिक्र पढ़े, त्रिपाठी जी से एक रत्ना बेफिक्र। सुनो और सुनो, जी क्योंकि जी। बीच में आदरणीय व्यवधान आ त्रिपाठी गया था जी, ना। स्वागत जी, स्वागत आदरणीय त्रिपाठी जी, आपका स्वागत है स्वागत है आदरणीय जी।
तो त्रिपाठी सुनना जी है। आप जी जी बिल्कुल, आप सुना रहे थे, आप सुनाएं बिल्कुल। अध्यक्ष जी, आदरणीय अध्यक्ष जी ने आदरणीय अध्यक्ष जी ने आपको आदेशित कर दिया है हमको कि आपको सुना जाए। पाँव का बुलापा दिवाई नहीं गई, पाँव का बुलापा दिवाई नहीं गई, इस मुल्क से गरीबी हटाई नहीं गई, जो सामने दिखी बड़ी उससे बना लिया, जो सामने दिखी बड़ी उससे बना लिया, हमसे कोई लकीर मिटाई नहीं गई, जो सामने दिखी बड़ी उससे बना लिया, जो सामने दिखी बड़ी उससे बना लिया, हमसे कोई लकीर मिटाई क्या बात है, यही अवतारो पैगंबर की बात भी, यही अवतारो पैगंबर के बाद भी, दुनिया से अब तलक ये बुराई नहीं गई, दुनिया से अब तलक ये बुराई नहीं गई, गिरवी पड़ी जमीन जो बेटी के ब्याह में, गिरवी जमीन जो बेटी के ब्याह में, ताउम्र वो जमीन छुड़ाई नहीं गई, ताउम्र वो जमीन छुड़ाई नहीं गई। ध्यान चाहूंगा आपको। चादरें मिली बाबुल के गांव से, चादरें मिली बाबुल के गांव से, मरने तक बदन से हटाई नहीं गई, बदन से हटाई नहीं गई, चौखटियान बान नारी की लाज है, चौखटियान बान है नारी की लाज है, चौखटियान बान है नारी की लाज है, एक बार पाँव रख के जो आई नहीं गई, बार पाँव रख के जो आई नहीं गई, पाँव का बुलापा दिवाई नहीं गई, पाँव का बुलापा दिवाई नहीं गई, पाँव का बुलापा दिवाई नहीं गई, इस मुल्क से गरीबी हटाई नहीं गई, इस मुल्क से गरीबी हटाई नहीं गई।
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं हमेशा 4 लाइनें कहता हूँ, आज फिर 4 लाइनें आज की इस परिवेश को देखते हुए ये 4 लाइनें कहने को जी चाहता है कि मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। हौसला मत हार, गिर कर ओ मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। तो आज देखिए, इतनी दुश्वारियों के बावजूद भी आदरणीय त्रिपाठी जी जुड़े और अपना काव्य पाठ पूरा किए। अब ये मंच हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी के हवाले होता है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना उनको मान दिया कि आपने उनको आदेशित किया कि आप वो काव्य पाठ पूरा कर सकें। एक बार फिर मंच आपके हवाले। सभी मित्रों का बहुत ही अच्छा रहा है। इस मुल्क से गरीबी हटाई नहीं गई। एक गरीब का एक चित्र खींचने का प्रयास किया है 4 मुक्तकों में। चेहरा दर्पण का कार्य करता है, सभी जानते हैं। एक गरीब देखे किस प्रकार का गरीब होता है। आदरणीय त्रिपाठी जी को नमन करते हुए, वक्त की गर्दिश से चपेटे हैं, वक्त की गर्दिश से चपेटे हैं, आदमी कितने गम समेटे हैं। धूल इस पर चढ़ी गरीबी की, धूल इस पर चढ़ी गरीबी की, पीर चेहरे पे जो लपेटे हैं, पीर चेहरे पे जो लपेटे। और मैं कहना चाहता हूं कि जिंदगी पर मैं रचना पढ़ रहा था, गजल पढ़ रहा था। आज का ये पटल पर अधिकतर गजलें ही पढ़ी गई हैं। वैसे मैं गीत पढ़ना चाहता, पर एक गजल पहले पढ़ देता हूँ आप सबकी सेवा में। जिंदगी पर बहुत यहाँ पर सभी ने कहा है, तो मैं जिंदगी पर कुछ चंद शेर कहना चाहता हूँ। स्वागत जी। रस्ते पे पाँव धर ले तू, अपने संभाल कर, कांटों भरी है जिंदगी, चल देख भाल कर। क्या बात है। कांटों भरी है जिंदगी, चल देख भाल कर। कि उस जिंदगी का हम करे भी तो क्या करें, उस जिंदगी का हम करे भी तो क्या करें, जिस जिंदगी ने रख दिए सपने उबाल कर, जिंदगी रख दिए सपने उबाल कर, कांटों भरी है जिंदगी, चल देख भाल कर। कि तुमने तो दुश्मनी मैंने छोड़ी कमी कोई, तुमने तो दुश्मनी मैंने छोड़ी कमी कोई, हमने रख
की है प्यार में ये जान निकाल कर, हाथों भरी जिंदगी चल देख भाल कर। देखिए देखिए, अपनों ने अपने पन का ये कैसा सिला दिया, अपनों ने अपने पन का ये कैसा सिला दिया, रखा है खोटा सिक्का सा मुझको उछाल कर, रखा है खोटा सिक्का सा मुझको उछाल कर, कांटों भरी है जिंदगी चल देख भाल कर, के हम सब पेश कर रहा हूँ गजल का। हम सब नमन करें न क्यों सैनिक को जय भला, हम सब नमन करें न क्यों सैनिक को जय भला, रखता जो खुद को देश की भक्ति में ढाल कर, जो खुद को देश की भक्ति में ढाल कर, कांटों भरी है जिंदगी चल देख भाल कर। और इस पटल पर गीत नहीं सुनाएगा, सारे के सारे गजलकार हैं, बहुत ही अच्छी रचना यहाँ उन्होंने प्रस्तुत की। मैं एक गीत कहना चाहता हूँ। स्वागत जी, आपको सुनाए। और गीत भी गांव का गीत, गांव आपको गीत के द्वारा गांव में ले जाना चाहता हूँ। जी बिल्कुल स्वागत, तैयार है हम लोग चलने के लिए। चलने के लिए तैयार हैं सर हम लोग। चलो गांव की और मनवा, चलो गांव की ओर मनवा, चलो गांव की गांव के जंगल में मिलते खुशहाली के मोर, मनवा चलो गांव की, वहाँ चैन पाएगा मन तू, खिल उठेगा मानस, व्याकुलता को धीर बंधाए रिम झिम पावस, गाँव की पगडंडी बल खाती खेतों तक जाती है, पूर्वा पश्चिमा अलग अलग बह कर भी हर्षाती है, के उगती रोज गाँव में पावन उजली उजली भोर, मनवा चलो गाँव की, गाँव के जंगल में मिलते खुशहाली के मोर, मनवा चलो गाँव की। वाह 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 वाह,
बागों में कोयलिया कुहू के, पवन खाए हिचकोले। क्या बात है, क्या बात है, शानदार। झूम कर मेरी धड़कन पल पल मुझसे बोले, रख संभाल कर साथी तेरा, संयम टूट न जाए। धीरज की डोरी तेरे हाथों से छूट न जाए। कि प्रेम की गहराई का कस कर थामे रहना छोड़, मनवा चलो गाँव की ओर। गाँवों के जंगल में मिलते खुशहाली के मोर, मनवा चलो गाँव की ओर। और देखिए, अभी मुझे जाना पड़ा हमारी संस्कृति का। अभी मेरी अध्यक्षता में कवि सम्मेलन था जी, और चितारपुर महाविद्यालय जहाँ शास्त्री पढ़ाई जाती है, तो वहां पर बहुत दिनों बाद बैठकर खाने का आनंद मिला, साथ में बैठकर। तो वहीं से एक क्षण निकला है कि साथ बैठकर खाने की छवि सबके मन को भाती। साथ बैठकर खाने की छवि सबके मन को भाती। पीपल बरगद की छाया भी सबको बहुत सुहाती। मन पर पड़े बोझ को मौसम हल्का कर देता है, आनंदित कर अंतर तक को सुख से भर देता है। कि हर लेता है अवसादों को मंद पवन का शोर, मनवा चलो गाँव की ओर। देखे बंदे के पोखर ताल तलैयों ने मिल अपना गाँव बसाया। क्या बात। पोखर ताल तलैयों ने मिल अपना गाँव बसाया। अनुभव में बरगद देते हैं निज जीवन को। रिश्तों पर रहता है अक्सर त्योहारों का साया। भाई बहना की राखी की लाज बचाता आया। ये कर्तव्यों की डोरी होती कभी नहीं कमजोर, मनवा चलो गाँव की ओर। गाँवों के जंगल में मिलते खुशहाली के मोर, मनवा चलो गाँव की ओर। अंतिम इसका हर विचलित मानस को मिलकर सारे धीर बंधाते। पैर में कोई किसी को नहीं पूछता, ऊपर कोई या नीचे कोई किसी को कोई नहीं जानता। कि हर विचलित मानस को मिलकर सारे
धीर बंधाते, दर्द बांट कर आपस में हर मुश्किल को सह जाते। सनन सनन चलती पुरवैया, सबका मन बहलावे, गाँव की माटी का कण कण भी गीत खुशी के गावे, के सुख बरसाते मेघा करते, मन को बहुत विभोर, मनवा चलो गाँव की, बहुत गाँव के जंगल में मिलते खुशहाली के मोर, मनवा चलो गाँव की। नमस्कार। क्या बहुत 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 शानदार, बहुत शानदार। गांव को सजीव कर दिया, भाव विभोर कर दिया आदरणीय आपने। आपके एक एक शब्द दिल में उतरते गए, क्या कहें। और ये आप पल अविस्मरणीय मेरे लिए है। बस 2 लाइनें आपके लिए कहना चाहूंगा आदरणीय। हाले दिल कैसे सुनाएंगे चंद लफ्जों में, हाले दिल कैसे सुनाएंगे चंद लफ्जों में, जिंदगानी पड़ेगी कम इसे सुनाने में, जिंदगानी पड़ेगी कम इसे सुनाने में। तो मैं एक बार फिर मैं अपने माननीय अध्यक्ष जी की तरफ चलता हूं और मैं कहता हूं कि आप जो है आज के कार्यक्रम के बारे में 2 शब्द कहते हुए आप अपने श्रीमुख से इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा करें, क्योंकि समय सीमा बहुत निकल चुकी है और हम फिर मिलेंगे किसी पटल पर। आप अपने ही श्रीमुख से इस आज के कार्यक्रम के समापन की घोषणा करें। जी, सभी ने बहुत ही शानदार आज का सानिध्य, आप सबका सानिध्य बहुत अच्छा लगा। और देव निर्मल जो संस्था है गोरखपुर की, आदरणीय मिश्रा जी द्वारा संचालित बेहतरीन संचालन रहा है, मिश्रा जी का सारगर्भित संचालन रहा है और आपकी सभी की रचनाओं ने बहुत आनंदित किया है। आदरणीय हमारे प्रदीप मिश्र जी ने बहुत शानदार रचना पढ़ी और राही जी ने बहुत शानदार रचना पढ़ी, हमारे शास्त्री जी ने बहुत ही बेहतरीन रचना पढ़ी और मैं आदरणीय जो है हमारे जो त्रिपाठी जी हैं, बहुत ही बेहतरीन गजलों का पाठ रहा है, एक से एक बढ़िया मतलब गजलों का और बढ़िया से बढ़िया शेर। मैं तो इनकी शेर को कोट भी किया है, पत्थर से शीशे के घर में रहना तो पत्थर से घबराना क्या, बिल्कुल। और इस मुल्क से गरीबी हटाई नहीं गई, क्योंकि मेरा मोबाइल में दूसरे मोबाइल से आप सबसे बात कर रहा हूँ, दूसरा मोबाइल काम नहीं कर रहा था, सही ढंग से सुनाई नहीं दे रहा था, तो मैं सभी की रचनाओं को सही ढंग से सुन भी नहीं पाया, क्षमा प्रार्थी हूँ आप सबका। मगर जितना भी सुना है मैं सुनूं आज के बाद में जी, और जितनी भी रचना यहाँ पर प्रस्तुत की गई है सभी एक से बढ़कर एक थी और मन में उतरती चली गई, अधरों के तट पर चढ़कर अंदर तक उन्हें अपना प्रवाह छोड़ा है। और मैं साधुवाद देना चाहता हूँ मिश्रा जी को, वे ऐसे कार्यक्रम करते रहे और सभी को धन्यवाद। आप सबका बहुत बेहतरीन कार्यक्रम था, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ ही मैं आज के कार्यक्रम के समाप्ति की घोषणा करता हूं। हम फिर मिलेंगे किसी समय किसी पटल पर। और मैं आपको बता दूं कि हमारी संस्थान जो है वो न सिर्फ ऑनलाइन कार्यक्रम करती है बल्कि हम मंची कार्यक्रम भी कराते रहते हैं। और चूंकि अभी जल्दी ही आप सभी को मालूम है, ज्यादातर लोगों को आज के जो कार्यक्रम में आए हैं सबको पता है कि मेरे घर में 6 महीने के अंदर अंदर मेरे जो गार्जियन है, मेरे माता पिता दोनों का स्वर्गवास हो गया। तो मैं थोड़ा सा विचलित जरूर हुआ, लेकिन फिर आपके बीच में मैं उपस्थित हूँ और मैं 4 लाइनों के साथ इस कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करता हूँ। जो मुझे जानते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं, 4 लाइनें मैं हर कार्यक्रम के समापन पे बोलता हूँ
मेरा इसको बोलने का आशय सिर्फ इतना रहता है कि ईश्वर ने हम कवियों को ऐसी विधा सौंपी है कि हम समाज के बारे में कुछ कह सकें, लोगों के बारे में कुछ कह सकें, मंचों पर चढ़कर कुछ परिवर्तन की बात कर सकें। तो अब मैं निवेदित करता हूं, आइए आप हम मिलकर वादा करें, इस जहां से अंधेरा मिटाएंगे हम। आइए आप हम मिलकर वादा करें, इस जहां से अंधेरा मिटाएंगे हम। ज्ञान की ज्योति घर घर में जलने लगे, दीप से दीप मिलकर जलाएंगे हम, दीप से दीप मिलकर जलाएंगे हम। इसी के साथ ही मैं इस कार्यक्रम के समाप्ति की घोषणा करता हूं। जय हिंदी, जय हिंदुस्तान, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि सभी को।